Hello everyone. In today's video lesson, we shall discuss the fourth poem of class 9th English, that is Two Daffodils by Robert Herrick. Before starting the poem, we shall know some facts about the poet. Robert Herrick, born on 1591 and died in 1674, is a well-known poet of the 17th century. His poems have simplicity, lucidity and brevity. रॉबर्ट हेरिक 17th सेंचुरी के पोइट थे. उनका जन्म 1591 में और उनकी मृत्यु 1674 में हुई थी. हिज पोएम्स, उनकी कविताएं सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होते थे. ल्यूसिडिटी मतलब स्पष्ट, क्लियर. ब्रेविटी मीन्स संक्षिप्त. दिस पोएम टू डैफोडिल्स डील्स विद द पेरिशेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स. ये पोएम जो है नाम से ही पता चलता है ये डैफोडिल्स के बारे में को एड्रेस करते हुए इस कवि ने इसमें कविता लिखी है. डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल है जो बहुत जल्दी मुरझा जाता है. और इस कविता के द्वारा कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य का भी जो रोल इस धरती पे है वो ट्रांजिटरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है. नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड. इस संसार में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है. जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है. मार्क बाय नोट ऑफ सैडनेस द पोएम हैज फिलोसॉफिकल ओवरटोन्स. इस पोएम में एक मैसेज मिलता है कि हमारा लाइफ कैसा है. एक लाइफ के लिए एक मैसेज है. बिफोर रिसाइटिंग द पोएम आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आर डैफोडिल्स. डैफोडिल्स आर yellow trumpet-shaped flowers with a long stem that bloom in the spring season. And every one of us like flower. जब भी कोई फूल खिलता है that time we become happy after looking at that. And when it decays, जब वो मुरझा जाता है, we become sad. And here also the poet addresses the daffodils and says, fair daffodils we weep to see you haste away so soon, as yet the early rising sun has not attained his noon. Stay, stay until the hasting day has run, but to the even song and having prayed together, we will go with you along. We have sought time to stay as you, we have as sought a spring, as quick a great growth to meet decay, as you, or anything we die. As your hours do and dry away, like to the summer's rain, or as the pulse of morning dew, never to be found again. There are two stanzas in this poem, and here poet says, fair daffodils, ओ खूबसूरत daffodils, we weep to see. हम लोग तुम्हें देख के रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि you haste away so soon. तुम बहुत ही जल्दी चली जाती हो. हेस्ट अवे मीन्स डिपार्ट हो जाना, चले जाना. जैसे कि जब तक अर्ली राइजिंग सन, सुबह में निकलने वाला जो धूप है, सूर्य है, वो दोपहर तक भी नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही तुम चली जाती हो, मुरझा जाती हो. स्टे, स्टे, रुको. एटलीस्ट अंटिल द हेस्टिंग डे हैज़ रन. कुछ दिन तक तो रुको. बट टू द इवन सॉन्ग, अगर पूरे दिनों तक नहीं रुक सकती तो कम से कम शाम के प्रेयर तक तो रुको. इवन सॉन्ग मीन्स इवनिंग सॉन्ग, शाम में जो हम लोग प्रेयर करते हैं. एंड हैविंग प्रेयर टुगेदर, और शाम में एक साथ प्रेयर करके, प्रार्थना करके, वी विल गो विथ यू अलॉन्ग, हम लोग भी तुम्हारे साथ अपने अपने घर को चले जाएंगे. वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, हमारे पास भी रुकने के लिए बहुत ही कम समय है इस धरती पर. वी हैव एज शॉर्ट अ स्प्रिंग, हमारे पास भी जिस तरह से स्प्रिंग का सीज़न बहुत ही कम समय के लिए आता है, वैसे ही हमारे पास भी जीवन में बहुत ही कम समय है. एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके एज यू और एनीथिंग वी डाई. जैसे और भी जो चीज़ें हैं, जो भी लिविंग थिंग है, ग्रो करते हैं और उसके बाद वो डिके हो जाते हैं, मीन्स उनका विकास होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं. जैसे कि तुम, वैसे ही वी डाई, हम लोग भी जन्म लेते हैं, कुछ समय के लिए धरती पे अपना कार्य करते हैं और हम लोग भी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. एज यू योर आर्स डू एंड ड्राई अवे, जैसे तुम्हारा समय गुजरता है वैसे भी हमारा भी समय गुजरता है और पास हो जाता है. लाइक टू द समर्स रेन और द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, नेवर टू बी फाउंड अगेन. जिस तरह से
समर का रेन, गर्मी के मौसम में जो बारिश होती है वो बहुत ही जल्दी सूख जाती है और पता भी नहीं चलता है कि बारिश हुई है। और पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, ठंडी के समय में जो सुबह की ओस होती है, सूर्य की हल्की किरण निकलने के बाद ही वो सूख जाती है, गायब हो जाती है और दोबारा वो नेवर टू बी फाउंड अगेन, दोबारा नहीं मिलती है। उसी तरह से तुम या हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम लोग कुछ टाइम के लिए इस धरती पे आते हैं और चले जाते हैं। Here the poet wants to say that life is very short and जब तक हम इस धरती पे हैं तो हमें अपने कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। हम लोग अब इस धरती पे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा कार्य फॉरएवर इस धरती पे रहता है। सो वी शुड लिव द लाइफ वी लव, हमें वैसा जीवन जीना चाहिए जो हमें अच्छा लगे और जो दूसरे की भलाई के लिए भी हो। So students, in my next videos I will give you the summary and then I'll explain the hard words and short question answer. Till then, keep learning.